दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 सल्तनत का विघटन। इस अध्याय में आप दिल्ली सल्तनत के अंतिम चरण में सैयद वंश और लोदी वंश के शासकों, उनकी उपलब्धियों और अंत में दिल्ली सल्तनत के पतन के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं 7वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5 सल्तनत का विघटन। दोस्तों फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद और पारस्परिक संघर्ष में लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया और सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। आइए जानते हैं तैमूर के आक्रमण के बारे में। दोस्तों देखिए 1398 में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया, तब वे समरकंद लौट गए और अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर या शासक नियुक्त किया। दोस्तों आप जान लीजिए तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। और तैमूर लंग ने दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। आइए जानते हैं सैयद वंश के बारे में, जो कि 1414 से 1451 तक था। दोस्तों अंतिम तुगलक शासक नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली थी। और आप जान लीजिए खिज्र खां तैमूर का सेनापति था और तैमूर अपनी राजधानी समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। देखिए दोस्तों खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व और उपहार भेजता रहा। तो आप जान लीजिए खिज्र खां, जो कि सैयद वंश का संस्थापक था, ये तैमूर का सेनापति था। ये नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। इसकी मृत्यु 1421 में हुई थी। दोस्तों सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था और सैयद वंश ने दिल्ली पर लगभग 37 वर्ष शासन किया था। इसके बाद लोदी वंश आता है। लोदी वंश के बारे में जानते हैं। लोदी वंश का जो शासनकाल रहा 1451 से 1526 ईस्वी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और लोदी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। आप जान लीजिए लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था और इसने दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। बहलोल लोदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। इसने 1451 से 1489 तक शासन किया और उसने जौनपुर पर आक्रमण करके शर्की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का भी प्रचलन किया था। इसके बाद आइए देखते हैं सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी। दोस्तों बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ।
सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया। वह स्वयं भी गुलरूखी उपनाम से कविताएं लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया था। उसने नाप के लिए एक पैमाना गजे सिकंदरी चलाया जो 30 इंच का होता था। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में हो गई थी और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने, मुसलमान स्त्रियों को संतों और पीरों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। और आप जान लीजिए, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी का शासन आता है। देखिए, इब्राहिम लोदी का शासन 1517 से 1526 ईस्वी है। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा और इसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया था। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 में पराजित किया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के अंत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने आमंत्रित किया था। आइए जानते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारण कौन से थे। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता और इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचा दिया, यानी साम्राज्य का विस्तार कर दिया। लेकिन दिल्ली यानी राजधानी या केंद्र से अधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। इसके कारण जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी स्वतंत्र हो गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे थे। यहाँ पर देखिए सल्तनत काल की समय रेखा को दर्शाया गया है। आप देखिए गुलाम वंश, दोस्तों गुलाम वंश का जो शासन है दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी था। खिलजी वंश का शासन 1290 से ये 1320 ईस्वी तक था। इसके बाद तुगलक वंश का शासन 1320 से दोस्तों 1412 ईस्वी और फिर बीच में सैयद वंश का शासन आता है 1414 से 1451 ईस्वी और लास्ट में सबसे अंत में लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। तो ये जो है ये दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले जो वंश हैं उनका क्रम है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ये दिल्ली सल्तनत के शासकों का जो है क्रम था। देखिए यहाँ पर सैयद वंश के बारे में इस चार्ट में दर्शाया गया है। सैयद वंश का शासन 1414 से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश के समाप्ति के साथ ही दिल्ली से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। लोदी वंश के प्रमुख शासकों में बहलोल लोदी इसका संस्थापक था 1451 से 1489। सिकंदर लोदी का शासन 1489 से 1517 और इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और आप जान लीजिए कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को युद्ध हुआ था
पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था और लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। आइए अब इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, आप देखिए, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। दूसरा प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तीसरा प्रश्न है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो आप जान लीजिए, तैमूर के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य लूट का सामान मध्य एशिया ले जाना था। चौथा प्रश्न है, लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो आप जान लीजिए, सिकंदर लोदी ने सन 1489 से 1517 तक पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार किया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर आगरा में स्थापित किया। जनता की भलाई के लिए उसने अनेक कार्य किए, प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर मूल्य पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया और उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि की माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुल्तान, कौन सा सुल्तान तुगलक वंश का अंतिम शासक था? तो आप जान लीजिए कि कौन सा सुल्तान, बताइए। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गज ए सिकंदरी की लंबाई कितनी होती थी? तो ये 30 इंच यानी 30 इंच की होती थी। तैमूर की राजधानी क्या थी? तो तैमूर की राजधानी, याद रखिएगा, समरकंद थी। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने, जो कि तैमूर लंग का सेनापति था, उसने सैयद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, सही स्थान के सामने सही और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। देखिए दोस्तों, तैमूर ने भारत पर 1426 में आक्रमण किया था। ये गलत है क्योंकि तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया था, तो बिल्कुल सही है। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी, सही है। और बाबर काबुल का शासक था, तो ये काबुल के जो है दोस्तों फरगना का शासक था, एक छोटे से राज्य का शासक था, तो ये भी सही है, बाबर काबुल का शासक था। और बाबर के भारत पर या दिल्ली पर अधिकार करने के साथ ही मुगल वंश की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 5, सल्तनत का विघटन। दिल्ली पर किस तरह गुलाम वंश और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इल्तुतमिश से लेकर लोदी वंश और लोदी वंश तक का जो शासन रहा वो सल्तनत शासन कहलाता था और यहाँ के जो शासक थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ये सल्तनत काल कहा जाता है और इसमें इन महत्वपूर्ण वंशों और शासकों ने कार्य किया था। और आप जान लीजिए, मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, उसके शासन के साथ। और गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश को माना जाता है। वहाँ से लेकर इब्राहिम लोदी, दोस्तों इब्राहिम लोदी लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासन को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल कहा जाता है। और इसी के साथ ये जो सल्तनत का अध्याय था हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद के अध्याय में हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर भी करें ताकि अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।